आज आपको एक स्पेशल बात बताता हूँ। शिव के गले में नाग। अब दूसरों को क्या बोले, हमारे ही अपने भाइयों से जमीन पर घूमने वाला नाग समझ लेते हैं, ऐसे टाइप का। लेकिन ये वह नहीं है जो हम समझना चाहते हैं। नाग का अर्थ होता है नाग बिरादरी, अर्धदेव बिरादरी। और नाग का मतलब सांप नहीं होता, क्योंकि संस्कृत में नाग का मतलब होता है जिसका रूप निश्चित ना हो। नाग लोग भगवान शिव के ही रूप भगवान वासुकी की पूजा करते हैं। नाग लोग अपने उन्नत हथियार युद्ध वीरता के लिए पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध हैं। इसलिए जब भी देवों का राक्षसों से युद्ध होता है, देवता नागों को अपनी मदद के लिए जरूर बुलाते हैं। नाग अपने वचन के भी पक्के होते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रमाण हमें मिल जाएंगे हमारे इतिहास की किताबों से, रामायण से, महाभारत से, जिसमें से कुछ मैं अभी आपको बताता हूँ। पहला है, कुंती पुत्र अर्जुन ने पाताल लोक की एक नाग कन्या से विवाह किया था जिसका नाम उल्पी था। दूसरा प्रमाण है, भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह भी एक नाग कन्या से हुआ था जिसका नाम अहिलवती था और जिसका पुत्र वीर योद्धा बर्बरीक था। नाग लोगों के वैसे तो कई पाए जाते हैं, उसमें से 7 प्रमुख हैं: अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल। और तीसरा उदाहरण है, कुंती के जैविक पिता सूरसेन थे। उनके दादा आर्यका थे जो प्रमुख सिपाही प्रमुख थे नागलोक के। जब भीम को विष दिया गया था दुर्योधन द्वारा बचपन में, जब वो छोटे थे, तो वो नागलोक चले गए थे। वहां उसकी भेंट उसके नाना सूरसेन के दादा आर्यका से हुई थी। तब वासुकी हीन नागों की प्रार्थना के अनुसार उस स्थान पर गए और भीमसेन को देखा। नागों में से एक थे जिनका नाम आर्यका था, वह कुंती के पिता का दादा था। नागों के स्वामी ने अपने संबंधी को देखा और उससे गले लगा लिया। तब वासुकी सब कुछ जानकर भीम से प्रसन्न हुए और संतोष के साथ आर्यका से कहा कि हम उसे कैसे प्रसन्न करें, उसके बाद बहुतायत में धन और रत्न दे दें। वासुकी के शब्द सुनकर आर्यका ने कहा, हे नागों के राजा, जब आपकी महिमा उस पर प्रसन्न होती है तो उसे धन की कोई आवश्यकता नहीं होती। उसे रस कुंड पीने की अनुमति दे, इस प्रकार अतुल्य शक्ति प्राप्त करे। वहां उनमें हर एक बर्तन में 1000 हाथियों की ताकत थी। इस राजकुमार जितना हो सके पीने दे। और चौथा उदाहरण है, मेघनाथ थे सुलोचना का पति और उनके मृत्यु का कारण एक शेषनाग अवतार बने। सुलोचना भी शेषनाग की पुत्री थी। रावण की बहन सुरूपलखा के पति भी नागलोक के सेनापति थे जिसका वध रावण ने अपने हाथ से किया था। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें मिल जाएंगे। मेरा बताने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि हम जिसे जमीन पर रेंगने वाला सर्प समझते हैं उनको नाग कहते हैं। असल में नाग हमारे वैदिक भाषा में वो नहीं जो हम समझते हैं। नाग जिनका रूप आकार निश्चित नहीं और जो 2 डायमेंशन में यात्रा करते हैं और इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली सेना में से एक थे, जिनको बनाया था महान ऋषि मुनि वैज्ञानिक ऋषि कश्यप ने, जो उनके पिता भी हैं और वो शिव को प्यारे भी हैं। इसीलिए नागों को शिव के गले में दर्शाया गया है, क्योंकि वो शिव उनके आराध्य हैं। और नाग जाति शिव को बहुत प्यारे हैं और देवताओं के युद्ध में भी सबसे आगे यही रहते हैं। और इससे साफ पता लगता है कि और भी दुनिया है, और भी डायमेंशन है, और भी आयाम है, जीवन और भी है। और ज़रूरी नहीं कि जो हम नहीं देखते वो ना हो। मनुष्य एक छोटी शक्ति है और ब्रह्मांड पूरी एक अजीब से नियम से और अजीब घटनाओं से भरा पड़ा है। जो हमने खो दिया है वो हमें देख रहे हैं।